सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री आधारित थ्योरी के बारे में, आज हम लोग उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको सोल्व करने का क्या तरीका है। आप कैसे जल्द अप्रोच लगाकर इस तरह के क्वेश्चंस को आप पहचान लोगे। तो सबसे पहले हम लोग आज फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट, अगर सपोज डेट आपको गिवन है साइन 49 बाई कॉस 41, साइन 49 बाई कॉस 41 आपको ये गिवन है। साइन 49 बाई कॉस 41 गिवन है। तो सबसे पहले हमको देखनी है कि ये दोनों एंगल, यानी साइन के साथ जो लगा हुआ एंगल है, कॉस के साथ जो लगा हुआ एंगल है, इन दोनों एंगल का सम 90 आ रहा है या नहीं। सबसे पहली बात आपको फोकस करनी है, ये दोनों एंगल का सम 90 है या नहीं। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ मैंने देखा कि 49 प्लस 41 जोड़ते हैं तो कितना 90 आ जाता है, 90 आ जाता है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट हो जाता है कि दो एंगल को सम करने पे कितना आ जाए, 90 आ जाए। दो एंगल को सम करने पर 90 आ जाए। तो 49 प्लस 41 ऐड करेंगे तो कितना 19। तो अब आप यहाँ से अप्रोच लगा सकते हो किसी अब इसमें एक को, आप या तो इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन, अब देखिए अब चेंज करने का तरीका है आपका 90। देखो ये एंगल यानी इसको रिवर्स चेंज करनी है तो 40 रहे, तो किसका एंगल माइनस करना है, नीचे वाला का। तो साइन 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 49 आ जाएगा, इस एंगल को माइनस कर देंगे। यानी इसको चेंज करोगे तो इसका एंगल माइनस करेंगे बाई, और एक को वैसे ही छोड़ देना है, एक एंगल को हूबहू वैसे ही छोड़ देना है। तो साइन को हम लोगों ने लिखा साइन 90 माइनस 41, और इसको आपका लिखे कितना कॉस 41। अब यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस इसको लेते हैं थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस यहाँ क्या हो जाएगा 41, और यहाँ से कॉस 41, और यहाँ से आप सोल्व करोगे तो इसका वैल्यू कितना 1। यानी यहाँ से हम लोगों ने इसका आंसर फाइंड किया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये साइन कॉस का रिलेशन, तो अब ध्यान दो, कोई जब भी 90 पे रहेगा आपका तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। अब नेक्स्ट टाइप का जो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, tan 51 बाई कॉट 39। tan 51 बाई क्या है, कॉट 39। ये क्वेश्चन आप सबसे पहले क्या करोगे, आप एंगल को ऐड करके देखोगे। तो जब एंगल को हम लोगों ने ऐड किया तो 39 प्लस 51 ऐड करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे जब ऐड करते हैं तो कितना 90 आता है क्या। जब 90 आ जाएगा तो हम लोग अप्रोच लगाएंगे। अब इसमें से किसी एक को, इस बार मान लीजिए कि 10 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, tan 51, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस कितना 51, कॉट 90 माइनस 51, अब ये हो जाएगा कितना tan 51। अब कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, कितना tan थीटा। tan 51 कैंसिल, रिजल्ट कितना 1, रिजल्ट 1 आ गया। नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड और एग्जाम्पल नंबर थर्ड जब देखते हैं इसमें, एग्जाम्पल नंबर आपका थर्ड देखते हैं तो सेक 61 बाई कोसेक 29, सेक 61 बाई कोसेक 29। देखो पहले क्या करेंगे, एंगल ऐड करके देखेंगे। 61 प्लस 29, 61 प्लस 29 कितना हो जाएगा 90। 90 आता है क्या, अब 90 आएगा तो किसी एक वैल्यू को आपको क्या करनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है। तो हम लोगों ने यहाँ से लिखा सेक
90 माइनस 61 को क्या लिख सकते हैं, 29 लिख सकते हैं क्या। 90 माइनस 21 लिख दिए, ये हो गया कॉसेक 29 को लिख सकते हैं 9 ना 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 ना, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, कोई एक को ही चेंज करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक 29 लिखेंगे, कॉसेक 29। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की जगह कितना है 29, कॉसेक 29 बाई कॉसेक 29 कैंसिल होकर कितना आ गया 1, कितना 1। तो अभी हम लोग देखें इस पे यानी डिवाइड पे आधारित क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सब क्या है, डिवाइड पे आधारित है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 करता है साइन 48 माइनस कॉस 42, साइन 48 माइनस कॉस 42, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसको में से हम लोग को किसी एक वैल्यू को सबसे पहले तो देखनी है कि एंगल का ऐड 90 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ देखते हैं 48 प्लस 20 42, 90 आता है क्या, हाँ आ जाता है। 48 प्लस 28 ऐड करने पे 90 आता है। अब जैसे ही 90 आ जाता है तो आप यहाँ से किसी एक वैल्यू को, किसी या तो इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, किसी एक वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन 48 को लिख सकते हो 90 माइनस किसका 42, यानी इसके वाले एंगल को क्या करना है माइनस। अब एक को क्या कर देना है, वैसे ही बैठले छोड़ देना है, वैसे ही बैठे हुए छोड़ देना है। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा की जगह कितना है 42 और माइनस 42 और कॉस 42 माइनस कॉस 42 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ हम लोग को जो आधारित था सब्ट्रैक्शन पे आधारित क्वेश्चंस था। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ इसमें क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। tan 35 माइनस cot 55 डिग्री। ये tan 35 माइनस cot 55, tan 35 माइनस cot 55। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों एंगल को ऐड करेंगे। 35 प्लस 55 जोड़ने पे क्या आता है 90 आता है क्या, हाँ आता है। जैसे ही अगर जोड़ने पे 90 आ गया, अगर आपको आंसर फाइंड करना है तो इतना माइनस इतना क्या होगा 0। जब भी इस तरह का क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन में रहेगा आंसर क्या होगा 0 होगा। अब तरीका क्या है, दोनों को जोड़ेंगे 90। अब इसमें से आप किसी एक साइड को, आपका या तो इसको चेंज कर लो या इसको, दोनों में से किसी को एक चेंज कर लो। तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखते हैं 10, इसको लिखोगे 90। 35 लिखना है, कितना माइनस करोगे 55 माइनस क्या है आपका cot 55। अब देखो जैसे ही 90 में से 55 किए, 90 में से 55 35, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। ये हो जाएगा cot 55 डिग्री और माइनस cot 55 डिग्री। 55 से 55 कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आ गई 0, रिजल्ट 0। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर हम लोगों ने कितना देखा 5 देखा है, एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने डिवाइड पे देखा, सब्ट्रैक्शन पे आधारित क्वेश्चंस को देखा, और इस बार जो है मल्टीप्लाई आपका देखो साइन 43 इंटू कॉस 47 है और कॉस 43 इंटू साइन 47 है। और इन सबको आपको सोल्व कर कर लाने कितना है 1 लाना है। तो आप यहाँ से देखोगे साइन 43 और 47। सबसे पहले हम लोग एंगल को ऐड करके देखेंगे। तो 43 प्लस 47, 43 प्लस 47 को ऐड करने पे 90 आता है क्या, हाँ आ जाता है आपका। तो जैसे ही एंगल का सम 90 होता है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो 43 प्लस 47 90, यहाँ पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, किसी एक वैल्यू को आप चेंज करोगे।
तो मान लिया यहाँ पे साइन को हम लोगों ने लिखा साइन 90 माइनस कितना 47, साइन 43 को हम लोगों ने लिखा 90 में से घटाओगे 47 तो कितना आ जाएगा 43 इंटू, एक को ऐसे ही छोड़ देंगे, एक को वैसे ही छोड़ दिए। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने साइन को चेंज किया है, तो यहाँ पे कोशिश करेंगे किसको, कॉस को चेंज करते हैं। तो कॉस को यहाँ से लिखेंगे कॉस 90 माइनस 43 को लिखना है तो क्या करेंगे 47 माइनस करेंगे, 43 को लिखनी है तो 90 माइनस 47 इंटू कितना साइन 47, साइन 47। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, तो कॉस क्या हो जाएगा 47 इंटू, पहले से यहाँ क्या था कॉस 47 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा साइन 47 इंटू साइन 47। अब जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे कॉस किया, यहाँ पे कॉस 47 इंटू कॉस 47, तो कॉस इंटू कॉस करोगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 47 प्लस साइन 47 इंटू साइन 47 ना साइन स्क्वायर 47। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, क्या होता है 1। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ी होगी, आगे हम लोग वीडियो में इसका प्रूफ भी करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है। तो हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल 6 देखा। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले क्या करोगे एंगल को जोड़कर देखोगे, जैसे इसका जोड़ ऐड करने पे 90 आ जाता है, इसमें किसी एक को ट्रांसफर, यहाँ हम लोगों ने साइन को चेंज किया, यहाँ पे कॉस को चेंज किया। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7 देखोगे तो सेक 40 इंटू साइन 50 प्लस कॉस 60 इंटू कॉसेक 30 है, साइन 40 सेक 40 साइन 50 कॉस 60 कॉसेक 30। अब यहाँ पे सबसे पहले उनको एंगल को ऐड करके देखना है, 40 प्लस 50 90 आ रही है, यानी यहाँ कम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। 60 प्लस 30 ऐड करने पे 90 आ रही है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा कम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब सेक 40 साइन 50 है, अब इसमें से किसी एक एंगल को चेंज करते हैं। तो देखो सेक को, अगर सेक को हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 माइनस क्या चीज़ 50, 40 को लिख सकते हैं 90 माइनस 50 इंटू साइन को उसी तरीके से छोड़ देते हैं 50 प्लस कॉस 60 और कॉस से क्या है 30 है, तो कॉस को आप लोग अगर लिख सकते हो कॉस 60 इंटू कॉसे को चेंज कर दिए या कॉस को ही चेंज कर सकते हो किसी को भी, तो कॉस एक 90 माइनस क्या हो जाएगा 60। अब यहाँ से करते हो तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या मान लिया 50, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा की जगह कितना है 50 है, तो 50 यहाँ पे लिख दिया इंटू क्या है साइन 50, साइन 50, तो साइन 50 प्लस ये हो गया आपका कॉस 60, कॉस 60 इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा हम लोगों ने पढ़ा है क्या चीज़ सेक थीटा, तो यहाँ से लिखते हैं सेक कितना 60, सेक 60। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा कितना होता है 1, दोनों का एंगल सेम है, तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा वैल्यू होता है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, और 1 1 करोगे तो रिजल्ट कितना 2, यानी कि यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद आंसर हम लोग का कितना आ गया 2। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखोगे
तो आपको गिवन है tan 7 इंटू tan 23 इंटू tan 60 इंटू tan 67 इंटू tan 83। लानी कितनी है? √3 लाना है आपका √3, यानी RHS में आपको √3 लानी है। तो सबसे पहले आप LHS लेकर चलोगे। LHS में क्या गिवन है? tan 7 tan 23 tan 60 tan 67 tan 83। अब यहाँ पे आपको देखनी है कि किस एंगल को ऐड करने पर 90 आ रहा है। इसमें से कौन कौन ऐसे पेयर हैं जिनको ऐड करने पे 90 आ रही है। तो मैंने देखा ये देखो ये नहीं आ रही है। आप यहाँ से देखते हो 7 और 83। जब आप tan 7 डिग्री और 83 डिग्री को ऐड करते हो तो कितना आती है? 90 आता है। तो इसमें से आप किसी एक वैल्यू को, या तो tan को या 83 वालों को, यानी 7 या 83 में से कोई दो को इसमें से एक चेंज कर देना है। तो यहाँ tan 7 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस कितना? 83। चलो इसको ऐसे ही अब छोड़ दिया। tan 23 और 67 इसको भी देखते हैं, ऐड करने पे 90 आता है। tan 23 और tan 67 और 23 को ऐड करते हो तो कितना आता है? 90 आता है। तो इसमें से भी किसी एक वैल्यू को चेंज करते हैं यहाँ पे। ये 10 हो जाएगा, ये 90। 23 को क्या लिख सकते हो? 67 इंटू ये आपका tan 60 है, और बाकी अब सबको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ से देखोगे tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया? cot थीटा। ये हो गया cot 83। tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया? cot 67 इंटू tan 60 का वैल्यू आप लोग लिख लोगे। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। tan 67 इंटू 10 कितना? 83। अब देखो यहाँ cot 67 इंटू tan 67 कितना हो जाएगा? 1। और उसी तरीके से cot 83 और tan 83, cot थीटा इंटू tan थीटा का जो वैल्यू होता है कितना? 1। तो tan 83 और tan cot 83 का वैल्यू 1 हो गया। तो आपका देखोगे 1 इंटू 1, और ये कितना था आपका? √3। तो रिजल्ट जो हमारा आ गया वह √3। और लानी क्या थी हमको? RHS में हमको लानी थी √3। तो यहाँ से हम लोगों ने LHS को सॉल्व कर RHS को क्या किया? फाइंड किया। तो ये एग्जाम्पल नंबर 8, यानी इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोडक्ट में रह सकते हैं। आपको ध्यान क्या देनी है कि कौन से एंगल को ऐड करने पर 90 आ रहा है। उन दो पेयर में से किसी एक पेयर को क्या करनी है? चेंज करनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है।